हेलो स्टूडेंट्स, एचपी जनरल स्टडी के एक और इंटरेस्टिंग सेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज के इस सेशन में हम वैलीज ऑफ हिमाचल प्रदेश के टॉपिक को एमसीक्यूज के माध्यम से स्टडी करेंगे, समझेंगे। स्टूडेंट, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस द ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, लाइक MCQs related to the rivers of हिमाचल, passes of हिमाचल प्रदेश, माउंटेन पीक्स ऑफ हिमाचल प्रदेश। लेकिन वैलीज का टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो हिमाचल की ज्योग्राफी को डिफाइन करता है, डाइवर्स ज्योग्राफी को डिफाइन करता है। और इफ यू गो थ्रू विद द प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स, सो प्रीलिम्स में बहुत से सवाल जो हैं वैलीज से भी संबंधित हैं, तो इसीलिए आज के सेशन में वैलीज को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट दिस सेशन। पहला जो सवाल है बच्चों, दैट इज ऑन योर स्क्रीन नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। काजा वैली इज लोकेटेड इन लाहौल रीजन ऑफ लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट। की मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन काजा वैली। किब्बर विलेज इज अ पार्ट ऑफ हांगरंग वैली। नाउ व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट? इनकरेक्ट वन। आपको क्या फाइंड आउट करना है स्टेटमेंट्स में से? इनकरेक्ट कौन सा ऑप्शन है? वैली से संबंधित है बच्चों। काजा के विषय में आपने पढ़ा होगा, किब्बर वैली, हाँ जी, की मोनेस्ट्री क्या काजा वैली का हिस्सा है? सो इनकरेक्ट आपको बताना है, यस, फाइंड आउट द इनकरेक्ट वन। सो अगर मैं पहला स्टेटमेंट देखूं बच्चों, फर्स्ट स्टेटमेंट जो है, काजा वैली इज लोकेटेड इन लाहौल रीजन ऑफ लाहौल स्पीति, इट्स अ फॉल्स वन, गलत है ये स्टेटमेंट। नेक्स्ट, की मोनेस्ट्री इज लोकेटेड इन दी काजा वैली, यस इट इज करेक्ट। एंड थर्ड, किब्बर विलेज इज अ पार्ट ऑफ हांगरंग वैली, तो ये भी गलत है। सो ऑप्शन 1 एंड 3 जो है वो सही आंसर होना चाहिए, बिकॉज हमसे इनकरेक्ट ही पूछा गया है, तो हम कहेंगे ऑप्शन बी हियर इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट, की मोनेस्ट्री जो है बच्चों, इट इज लोकेटेड इन दी काजा वैली। इफ आई विल शो यू थ्रू दिस मैप, सो ये लाहौल का रीजन आता है, ये लाहौल स्पीति पूरा डिस्ट्रिक्ट है, विच रिप्रेजेंट 25% ऑफ ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, सबसे बड़ा जिला है हिमाचल प्रदेश का 12 जिलों में से। और ये जो अपर पार्ट आप देख पा रहे हो, यहां से लेके ये वाला पार्ट, ये है आपका लाहौल, और ये है आपका स्पीति। तो जो बच्चों काजा का रीजन आता है, ये स्पीति में आता है, और इसी में आपके की मोनेस्ट्री भी लोकेट करती है। ऑलराइट, और जहां तक किब्बर की बात करेंगे, किब्बर इज आल्सो द पार्ट ऑफ स्पीति वैली। हांगरंग वैली किन्नौर में आती है, अपर पार्ट ये जो है ये हांगरंग वैली है, ठीक है, क्लोज टू द तिब्बत रीजन। सो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ऑप्शन बी सही होगा, बिकॉज इनकरेक्ट पूछा था। अगला सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ स्पीति वैली इज फ्रॉम कुंजम टू शुंगड़ू। शुंगड़ू इज अ वेरी फेमस प्लेस। लिंगटी वैली इज द लार्जेस्ट वैली ऑफ लाहौल स्पीति। एंड ऑप्शन 3, शिला वैली इज लोकेटेड इन किन्नौर डिस्ट्रिक्ट। नाउ डायरेक्टिव जरूर देखना है बच्चों, इस बार आपसे करेक्ट पूछा है, आपको करेक्ट बताना है, तो आंसर करेंगे। स्पीति घाटी का क्षेत्र कुंजुम से शुगड़ू तक है। क्या ये स्टेटमेंट सही है? इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? यस, क्विकली आंसर करिएगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? टेक योर टाइम। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस जो है बहुत से आपके एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं, सो मैं आशा करूंगा सही आंसर आप दे पाएं। तो जो करेक्ट आंसर होगा बच्चों, पहला स्टेटमेंट्स देखते हैं, ठीक है। तो पहला जो स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन सी इस सवाल का सही आंसर है एक्चुअल में। पहला जो स्टेटमेंट है, द एरिया ऑफ स्पीति वैली इज फ्रॉम कुंजुम टू शुंगड़ू, ठीक है, ये सही है स्टेटमेंट। मैं आपको मैप में दिखा देता हूं। यहां से है कुंजुम, रफली मैं बता पाऊंगा आपको, ये कुंजुम है, कुंजुम पास भी है, कुंजुम पीक भी है, और यहां से स्पीति नदी निकलती है, ठीक है, ओरिजिनेट फ्रॉम द स्पीति रिवर। तो यहां से लेके शुंगड़ू यहां आता है आपका शुंगड़ू, ठीक है। तो आपके कुंजुम टू शुंगड़ू तक फैला हुआ है स्पीति वैली, तो पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। लिंगटी वैली इज द लार्जेस्ट वैली ऑफ लाहौल स्पीति, और शिला वैली इज लोकेटेड इन किन्नौर। चलिए, तो भाई दूसरा स्टेटमेंट क्या कह रहा है? लिंगटी वैली यहां पर आती है, यहां से लेके यहां तक जो है ये सबसे बड़ी वैली है, स्पीति में लोकेट है लिंगटी वैली। और शिला वैली भी यहां आती है, शिला वैली किन्नौर में नहीं है,
शिला पीक जरूर है, लेकिन शिला वैली जो है वो लाहौल स्पीति में है। तो थर्ड स्टेटमेंट इसलिए गलत है बच्चों, पहले दो स्टेटमेंट बिल्कुल सही होंगे। चलिए भाई, बी इज द करेक्ट आंसर। अगला सवाल देखेंगे अब। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। रंगलोही वैली इज एन इंपॉर्टेंट वैली ऑफ चंबा। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? गारा वैली इज लोकेटेड इन किन्नौर। एंड थर्ड, पट्टन वैली इज नोन एज द वैली ऑफ ऑर्चिड्स। नाउ व्हाट यू हैव टू टेल? करेक्ट स्टेटमेंट। सही आपको बताना है इसमें ऑप्शन क्या होगा। अनदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द ज्योग्राफी, वैलीज। ध्यान से पढ़ो तीनों स्टेटमेंट्स को। मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स इसके लिए आपको थोड़ा पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आपने बेसिक्स पढ़ी हैं ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, सो डेफिनेटली यू हैव एन आइडिया अबाउट इट। सो लेट अस गो थ्रू विद द ऑप्शंस। पहला स्टेटमेंट में अगर बात करूं, रंगलोही वैली इज नॉट इन चंबा। पहला स्टेटमेंट फॉल्स हो गया। इट इज लोकेटेड इन लाहौल। चंद्रा वैली का जो क्षेत्र है उसे ही रंगलोही या रंगोली वैली कह देते हैं, तो पहला स्टेटमेंट गलत है। गारा वैली इज लोकेटेड इन किन्नौर, ये भी गलत है। गारा वैली जो है बच्चों, इट इज लोकेटेड इन लाहौल रीजन, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स है। पट्टन वैली इज नोन एज द वैली ऑफ ऑर्चर्ड्स एंड ग्रेनरी, ये बिल्कुल सही है। पट्टन वैली भी लाहौल स्पीति में आती है, ठीक है। सिस्सू, जहां चंद्रभागा नदियां मिलती हैं, ठीक है, सिस्सू से आगे एक जगह आती है तांडी, जहां पे चंद्रा और भागा नदी का संगम होता है, और उसके आगे हम इसे चिनाब नदी के नाम से जानते हैं। तो इसी रीजन में चंद्रभागा वैली जो है, यहाँ पे इसे पट्टन वैली भी कहते हैं, और यहाँ पर जो है लोकल स्वांगला ट्राइब रिजाइड करता है, जिनकी भाषा है मनछेद, और इसे बहुत फर्टाइल लैंड है ये, सो इसे ही वैली ऑफ ऑर्चिड्स और ग्रीनरी भी कहा जाता है। चलिए भाई, तो इसके हिसाब से देखेंगे तो 1 एंड 2 इज द फॉल्स, 3rd इज द करेक्ट। तो ऑप्शन बी जो होगा क्वेश्चन के हिसाब से सही आंसर होना चाहिए। लेट्स चेक इट आउट। यस, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है भाई, यहां से बच्चों निकलती है चंद्रा नदी, यहां से निकलती भागा नदी, और यहां से निकलती है चंद्रा नदी। यहां पे मिलती है तांडी में, और आगे कहलाती हैं ये चिनाब, ठीक है, चिनाब, जो चंबा से होते हुए जम्मू में एंटर करती है। तो इस एरिया को कहते हैं पट्टन वैली। बहुत फर्टाइल लैंड है ये, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कहलोत जोत निम्नलिखित में से किस घाटी में स्थित है? कहलोत जोत इज लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग वैली? अब मैं आपको बता दूं ये जोत शब्द क्यों इस्तेमाल होता है। जोत इज लोकली यूज वर्ड फॉर पासिस। ला या जोत कहते हैं, ठीक है। रोहतांग ला का क्या मतलब होता है? जोत या फिर पास। ऑलराइट, सो बसपा वैली, कहलोत जोत क्या बसपा वैली में आती है? चुराहा वैली, कांगड़ा वैली या फिर गंभर वैली? जल्दी से आंसर करिए बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है आपका, क्विकली रिस्पॉन्ड करिएगा। कहलोत जोत। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज चुराहा वैली। चुराहा वैली कहां आती है? चंबा में, ठीक है। इफ आई रफली ड्रॉ द मैप ऑफ चंबा, तो मैं आपको बता पाऊं, चंबा कुछ इस प्रकार से मैप है चंबा का। यह है आपका पांगी वैली, पांगी, ये लाहौल है, ठीक है। ये है आपका भरमौर और होली, ये होली है, ये भरमौर है, ये नीचे यहां पर क्या आ जाता है? कांगड़ा। चुराहा कहां आता है? ये चुराहा वैली है, ये वाला जो पार्ट है ये चुराहा वैली का है। तो यहां पर ही फेमस कहलोत जोत आती है, बड़ी फेमस कहलोत जोत है, ठीक है, याद रखिएगा। बहुत सुंदर नागास के टेंपल यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। सो कहलोत जोत इज द करेक्ट आंसर। बहुत अच्छे यहां पर आपको झरने पानी के चंबा में देखने को मिलते हैं ना। अगला सवाल, विच ब्रिटिश चीफ कंजर्वेटर्स ऑफ फॉरेस्ट हैड इंट्रोड्यूस ट्राउट फिश इन पब्बर रिवर ऑफ पब्बर वैली? पब्बर घाटी बहुत सुंदर है, जो कि आपके शिमला में है। तो यहां पे ट्राउट फिश फार्मिंग किसने इंट्रोड्यूस करी थी, आपको बताना है। मिस्टर ग्लोवर्स, मिस्टर गोम्स, मिस्टर ए कोलमैन या डॉक्टर ए वी अलेक्जेंडर? आज ट्राउट जो है, फिशिंग सेक्टर हिमाचल में बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है, और फिशिंग में भी ओवरऑल जो सबसे बड़ा शेयर है वो ट्राउट फिश फार्मिंग का है। बहुत अधिक डिमांड है, ठीक है, जिससे कि
सिल्वर सैल्मन के नाम से भी जाना जाता है। हां जी, ध्यान से पढ़िए। सो बच्चों, जो सही आंसर है वो होगा ऑप्शन ए, मिस्टर ग्लोवर्स। तो मिस्टर ग्लोवर्स जो है बच्चों, इनके द्वारा चंद्रनाहन लेक से ओरिजिनेट होती है पब्बर नदी, रोडू वैली का फॉर्मुलेशन करती है, फॉलोड बाय द जुब्बल वैली, और जिसे ओवरऑल पब्बर घाटी कह देते हैं। और यहां पर जो ग्लोवर्स थे, मिस्टर ग्लोवर्स, ही इंट्रोड्यूस्ड ट्राउट फिश। ट्राउट फिश ज्यादातर यूरोप में या स्कैंडिनेवियन नेशंस में पाई जाती है। सो उन्होंने यहां पे ये फार्मिंग इंट्रोड्यूस करी, और हिमाचल में आज इट्स वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ इनकम। जो हम एग्रो फार्मिंग की बात करते हैं, एग्रो टूरिज्म को प्रमोट करने की बात करते हैं, उसमें उसका हिस्सा ट्राउट फिश फार्मिंग भी आज है। ठीक है, आप कभी मनाली की तरफ जाओगे घूमने फिरने, तो रास्ते में आपको बहुत से छोटे छोटे ट्राउट फिश फार्म्स मिल जाएंगे। ऑलराइट, चलिए टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सपरून वैली इज आल्सो नोन एज इंडस्ट्रियल वैली। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? दून नालागढ़ is called the city of red gold. And third, due to the garland shaped flow of Kunnikhad, Kunihar is known as Garland Valley. Now आपको डायरेक्टिव पढ़िए, करेक्ट बताना है। अगर इनकरेक्ट लिखा हो तो फिर आपका आंसर बदल जाएगा, तो ध्यान से पढ़ना डायरेक्टिव को बहुत जरूरी होता है। हाँ जी, सपरून घाटी को क्या औद्योगिक घाटी के नाम से भी जाना जाता है? दून नालागढ़ को लाल सोने का शहर कहा जाता है? और क्या कुन्नी खड्ड को जो है गार्लैंड वैली के नाम से भी जाना जाता है? चलिए जी, सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी क्या ऑप्शन है आपका? 1 and 2। 1 and 2 जो है बच्चों, ये आपका ठीक है। सी, एक सेकंड, मुझे थोड़ा सा डाउट है इसमें। ऑप्शन डी भी मैं देख लूं एक बार। ऑप्शन मुझे थोड़ा सा इनकरेक्ट लग रहा है ये, क्योंकि पहला अगर हम कहें सपरून वैली, 2 और 3 इसका आंसर होना चाहिए। लेट मी चेक। नहीं, इसका बच्चों आंसर जो सही होगा, फर्स्ट जो है ये ऑप्शन गलत है। फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स, सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, ओनली थर्ड इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन में नहीं है तो हम कह देंगे नन ऑफ दी अबव। तो बच्चों डी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, डी आंसर इसका होगा। सपरून वैली जो है इसको नहीं कहते, सिरसा वैली है। सिरसा वैली जो है बच्चों सोलन की, इसको इंडस्ट्रियल जो नालागढ़ बरोटी वाला का क्षेत्र जो है आपका है, इंडस्ट्रियल रीजन हिमाचल प्रदेश का। ठीक है, सिरसा घाटी में है। सपरून घाटी को कहते हैं सिटी ऑफ रेड गोल्ड। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहां पे होता है टोमेटो प्रोडक्शन। टोमेटो प्रोडक्शन यहां पे होता है। दूसरी, अगर मैं कुन्नी खड्ड की बात करूं तो राजगढ़ के पास जो है सिरमौर में, ये जो है ये इस प्रकार की शेप बनाती है, गार्लैंड की शेप। और इसको जो है कुन्नी नाम की जो खड्ड है 2 बार इस वैली को काटती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? कुनिहार। मतलब कुन्नी जगह का नाम है और हार की तरह ये दिखती है। तो थर्ड स्टेटमेंट को मैं यहां सही मानूंगा। करेक्ट पूछा है आपसे, सो थर्ड इज द करेक्ट। ऑप्शन में नहीं है तो हम डी के साथ जाएंगे। ठीक है, चलिए भाई अगला सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सुंदरनगर इज द फेमस प्लेस लोकेटेड इन द बल वैली। बल वैली वन ऑफ द मोस्ट फर्टाइल वैली ऑफ हिमाचल प्रदेश कंसीडर करी जाती है। यस, सुकेती रिवर सेपरेट्स बल वैली इन 2 पार्ट्स। चंगर का जो क्षेत्र है was इंडो-रशियन प्रोजेक्ट इंट्रोड्यूस इन बल वैली। अगेन आपको करेक्ट ही बताना है। कौन कौन से ऑप्शन सही हैं ये आप बताएंगे, ध्यान से पढ़िए एक बार। सुंदरनगर कहां आता है? सुंदरनगर मंडी। बल वैली जो है बच्चों, क्या सुंदरनगर इज द फेमस प्लेस जो बल वैली में आता है? सही आंसर इस सवाल का होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी का मतलब है 1 and 2 ये दोनों सही हैं। लेकिन जो थर्ड स्टेटमेंट है, चंगर प्रोजेक्ट इंडो रशियन नहीं है, इंडो जर्मन इनिशिएटिव से बनाया गया है और ये चुहार वैली में आता है। बल वैली जो है बच्चों, सुंदरनगर जो है ये बल वैली में ही है और सबसे फर्टाइल वैली बल वैली को माना जाता है। सुकेती रिवर जो है ये बल वैली को 2 पार्ट्स में बांट देती है। ठीक है, और जो चंगर प्रोजेक्ट है
ये इंडो जर्मन इनिशिएटिव से स्टार्ट किया गया था, नॉट इंडो रशियन। तो थर्ड स्टेटमेंट जो है विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन इज द फॉल्स वन। तो ऑप्शन बी को हम सही मानेंगे। चलिए भाई, अगला सवाल भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा चर्चा, बड़ा न्यूज में ये टेम्पल रहा है। द टेम्पल ऑफ बिजली महादेव लोकेटेड इन विच अमंग द फॉलोइंग वैली? पार्वती वैली, खरहाल वैली, सिराज वैली या लग वैली? द फेमस बिजली महादेव टेम्पल, मान्यता यह है कि 12 साल में इस मंदिर पर के शिवलिंग पर जो है कड़कड़ाती बिजली गिरती है और शिवलिंग जो है वो खंड खंड हो जाता है। ठीक है, फिर जो है इसके रिमेन्स को कलेक्ट किया जाता है। ट्रेडिशनल फैमिली जो है उनकी जो लड़कियां हैं वही करती हैं, अनमैरिड गर्ल्स, वो कलेक्ट करेंगी और मक्खन से फिर से शिवलिंग बनाएंगी। ठीक है, और 12 साल के बाद फिर जो है शिवलिंग पे क्या गिरेगी? आपकी बिजली गिरेगी। इसीलिए इस स्थान को बिजली महादेव कहा जाता है, बहुत सेक्रेड प्लेस है। अभी चर्चा में क्यों रहा वो भी बता दूं, रोप वे प्रोजेक्ट था यहाँ का। ठीक है, यहाँ के लोकल्स के विरोध के बाद सरकार ने तो हरी झंडी दे दी थी, प्रोजेक्ट शुरू भी हो गया, लेकिन मामला गया नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल में और उन्होंने इस पर स्टे लगा दिया है। तो ये एक्चुअल में लोकेट है बच्चों बी, खरहाल वैली ऑफ कुल्लू डिस्ट्रिक्ट। बिजली महादेव किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? कुल्लू। वैली कौन सी है? खरहाल वैली, याद रखिएगा। दिस इज दी शिवलिंग, यू कैन सी दैट, जो कि बना हुआ है बटर से। बटर से ये शिवलिंग बनता है बच्चों। 12 साल के बाद बिजली यहां कड़कती है इसी शिवलिंग पे और खंड खंड ये हो जाएगा, विखंडित हो जाता है। देन फिर उसके रिमेन्स को कलेक्ट किया जाता है, मक्खन में उसको मिक्स करके एक शिवलिंग फिर तैयार किया जाता है, एंड दैट ये इट रिमेन इन दिस पोजीशन फॉर नेक्स्ट 12 years. So very interesting. That's why Himachal is considered or called the land of saints and sikhs. All right, a very peaceful place. और इसीलिए पूरी दुनिया से देखो जितने भी फेमस महाभारत रामायण में हम ऋषि मुनियों का जिक्र पढ़ते हैं, ठीक है ना, चाहे वो विशिष्ट ऋषि हों, चाहे वो आपके भृगु ऋषि हों, श्रृंगा ऋषि हों, सुखदेव ऋषि हो, लोमश ऋषि हों, ठीक है, दे ऑल हैव, ये पराशर ऋषि हों, all of them have their abode in Himachal Pradesh. So sacred land है। चलिए भाई, अगला सवाल, consider the following statement, Haldun Valley is located in Kangra. Is this statement correct? Kangra Valley is spread from Shahpur to Palampur. Bhaddal and Tantagiri are the glacier of Bada Bhangal Valley. Yes, correct statement बताइए जरा इस सवाल की। हल्दून वैली, कांगड़ा को वीर भूमि भी कहा जाता है, अ लैंड ऑफ ब्रेव्स। बहुत से सोल्जर्स जो हैं इंडियन आर्मी में जाते हैं कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। इवन जो पहले भारत के परमवीर चक्र अवॉर्डी हैं वो भी कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से ही हैं, मेजर सोमनाथ शर्मा जी। ठीक है, इसके बाद आप नाम सुनते हैं कैप्टन विक्रम बत्रा, पालमपुर कांगड़ा में ही है। ठीक है, और भी संजय कुमार, राइफलमैन संजय कुमार का नाम सुनेंगे, अमोल कालिया, है ना, बहुत से ऐसे फेमस पर्सनालिटी सोल्जर्स जो हैं, दोज हैव नोन फॉर देयर ब्रेवरी, बिलोंग्स टू द डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, इसलिए इसको वीर भूमि भी कहा जाता है। खैर, टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। कांगड़ा जो है ये शाहपुर टू पालमपुर फैली हुई है। देहरा हल्दून वैली के नाम से जाना जाता है और ये कांगड़ा में ही आता है। बड़ा भंगाल वैली जो है, ठीक है, ये भी सही है। तो बच्चों, तंतगिरी और ये जो ग्लेशियर हैं, भद्दल और तंतगिरी ग्लेशियर कहाँ है? बड़ा भंगाल में ही है। तीनों ही स्टेटमेंट सही होगी। थोड़ा मैप में मैं आपको बता दूं तो कांगड़ा कहां से शुरू, ये डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा है बच्चों, ये आपका है पालमपुर, शाहपुर है ये, यहां से लेके यहां तक का फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस, ये जो रीजन है इसे शाहपुर, या ये शाहपुर है, और यहां से ये पालमपुर का फेमस नोन फॉर टी एस्टेट्स, ये धर्मशाला यहां आ जाता है, ये भी टी एस्टेट्स के लिए जाना जाता है। तो बच्चों, ये जो है ये मेजर कांगड़ा वैली कहलाई जाती है। ऑलराइट, देहरा कहां आता है? इसी के नीचे यहां देहरा आता है, जिसे हल्दून वैली के नाम से जाना जाता है। यहां देहरा आ गया। और बड़ा भंगाल कहां है ये भी बता दूं, ये मुल्तान जो आपका प्रोविंस है, यहां पर आता है बड़ा भंगाल। दो स्ट्रीम्स हैं यहां की, एक है भद्दल और दूसरी है तंतगिरी। भद्दल और तंतगिरी जो है, यहां से दो स्ट्रीम्स निकलती हैं, ग्लेशियर्स हैं, आपस में मिलकर रावी नदी का ओरिजिन होता है। रावी नदी कहां से ओरिजिन करती है? कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट से। फर्दर इट गोज टू द चंबा
एंड चंबा से होती हुई है जम्मू एंड कश्मीर। आपको पता ही है रावी बहुत ही प्रोमिनेंट रिवर है, इंडस जो रिवर वाटर सिस्टम है उसका, बट इसका ओरिजिन कहां हो रहा है देखिए, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में। रिमेंबर दिस, तो ऑल दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। चलिए भाई और मेरा भी खासा लगाव है इस क्षेत्र से, इट इज माय होम टाउन, मेरा घर जो है यहां शाहपुर में ही है ना, तो लगाव भी होता है। चलिए भाई अगला प्रश्न देखेंगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यमुना रिवर सेपरेट्स इट फ्रॉम देहरादून, पहला स्टेटमेंट। इन द प्लेन्स ऑफ दिस वैली जामुन खड़ा, गरीबनाथ एंड नीलखेड़ा आर लोकेटेड। एट द टाइम ऑफ राजा वीर सिंह पीपल स्टार्टेड सेटल डाउन हियर। हाँ जी बच्चों, किस मतलब ये तीनों ही स्टेटमेंट के जो हैं, क्या ये क्यारदा दून वैली के संदर्भ में सही है? क्यारदा दून वैली के संदर्भ में ये आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। क्यारदा दून वैली बड़ी फेमस वैली है, क्यारदा दून वैली इन सिरमौर डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। हाँ जी स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िए, थोड़ा सा पेचीदा क्वेश्चन लग रहा है लेकिन है नहीं, क्यारदा दून वैली है। तीनों स्टेटमेंट क्या इसके संदर्भ में सही है ये बताना है। चलिए आंसर देखते हैं। करेक्ट स्टेटमेंट होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी का मतलब यह हुआ ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज दी करेक्ट। एट द टाइम ऑफ राजा वीर सिंह पीपल स्टार्टेड सेटल डाउन हियर, क्यारदा दून वैली में। बाकी दोनों गलत हैं, ठीक है, क्योंकि यमुना रिवर सेपरेट्स इट फ्रॉम देहरादून, ठीक है। क्यारदा दून वैली को ये गलत है, बिकॉज मैं अगर आपको मैप में दिखाऊं तो यमुना रिवर यहां है और क्यारदा दून वैली यहां आती है, ठीक है। सो ये भी गलत है, ये भी स्टेटमेंट गलत है, ये ऊना में आते हैं। थर्ड स्टेटमेंट को हम सही कंसीडर कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू दिस क्वेश्चन। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। डगशई, कसौली, स्नावर, नाहन, शिलई। आपको बताना है सरसा वैली का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। सरसा वैली का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है? डगशई, कसौली, स्नावर, नाहन, शिलई। डगशई, कसौली, स्नावर ये आते हैं सोलन डिस्ट्रिक्ट में, नाहन और शिलई आते हैं सिरमौर में, ठीक है। पहले तो डिस्ट्रिक्ट आपको आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, तो सरसा वैली से संबंधित है, सी आंसर होगा बच्चों, ठीक है। सी का मतलब है आपके 2 और 3, 2 और 3 जो हैं ये आपके नहीं आते हैं सरसा वैली में। डगशई, नाहन नहीं पूछा है ना, आर नॉट, हाँ ठीक है। डगशई, कसौली, स्नावर, नहारी, बेजापुर, रामसर, दीज आर द प्लेसेस। ऑलराइट, चलिए भाई अगला सवाल देखेंगे आप। विच अमंग द फॉलोइंग वैलीज लोकेटेड अमिड दी 73 लोकल स्ट्रीम्स। निम्नलिखित में से कौन सी घाटी 73 स्थानीय जलधाराओं के बीच स्थित है? चौंतड़ा वैली, स्वान वैली, सतलुज वैली या पोंटा वैली? हाँ जी बच्चों, क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का? 73 लोकल स्ट्रीम्स। तो स्वान वैली, स्वान वैली जो है बच्चों इसका सही आंसर है। स्वान आती है ऊना डिस्ट्रिक्ट में, सबसे सीजनल रिवर है ये। और बच्चों बहुत सी स्ट्रीम्स, 73 स्ट्रीम्स लोकल जिसको खड्ड कह देते हैं हम, ये जुड़ती हैं। ज्यादातर खड्डे यहाँ की सूखी ही हैं, लेकिन यस एक समय था जब ये सारी इसमें पानी रहता था, लेकिन यह सब सीजनल है। सो दौलतपुर, गगरेट, मुबारकपुर, अंब, हरोली, संतोषगढ़, इन सभी रीजन से बहुत सी स्ट्रीम्स निकलती हैं जो कि स्वान वैली का निर्माण करती हैं, स्वान वैली का फॉर्मेशन करती हैं, ठीक है जी। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नियर मथरेडी खड ऑफ रानासर की नाली फेमस भीमा काली टेम्पल इज लोकेटेड। इज दिस स्टेटमेंट करेक्ट? फेमस गुदरारू देवता एंड पांडव टेम्पल इज लोकेटेड इन टिकराली नाली ऑफ कुल्लू। इट्स ए टफ वन। अगर आपको ये जगह स्पेसिफिक नहीं पता है तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। हाँ जी, क्या दोनों स्टेटमेंट सही हैं? ये गलत है। क्या टिकराली की जो नाली नामक स्थान है ये कुल्लू में है? और जो रानसर की नाली है यहीं पर भीमा काली टेम्पल, जो फेमस भीमा काली सराहन का मंदिर है, क्या यहां पे लोकेट करता है? मथरेडी खड्ड इसके पास में है।
तो जो सही आंसर है बच्चों इस सवाल का वो ऑप्शन ए होगा। ऑप्शन ए मतलब पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। सराहन में ही है रनसर की नाली, और दूसरा ये जो है आपका टिकराली की नाली, ये भी कुल्लू में नहीं आती है टिकराली की नाली, शिमला के सराहन के पास ही है ये। और भीमा काली मंदिर यहाँ का फेमस प्रसिद्ध मंदिर है। तो चलिए स्टूडेंट, ये कुछ सवाल आज के सेशन में थे। आई होप यू एंजॉय द सेशन, कुछ नया सीखने को मिला हो विद रिस्पेक्ट टू दी वैलीज ऑफ द हिमाचल प्रदेश। ऐसे ही इन सेशंस के साथ कनेक्ट रहिए, और बहुत से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को हम आने वाले टाइम में भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। और अगर आप इस ही साल HPS 2026 की परीक्षा देना चाहते हैं तो हमारी इन सीरीज को देखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। आपकी प्रीलिम्स और मेंस दोनों ही एस्पेक्ट्स की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से करवाई जाएगी। सो आज के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर।